अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो जी आज फाइनली वी हैव गॉट द टू ब्यूटीज़ विद अस, सिविक मेरी जान, और वी हैव गॉट द ग्रांडे। और फाइनली आज हम एक पाकिस्तानियों का जो सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल होता है कि इस सिविक बैरर और इस ग्रांडे बैरर, तो ये हम पूरा करेंगे। बाय द वे जी, मैं आपको पहले बताता चाहूँ कि ग्रांडे मैंने 10,000 चलाई हुई है और सिविक मैंने अभी 8,000 चलाई है। तो आई एम इन अ प्रिटी डिसेंट स्टेट के मैं दोनों का बता सकूं कि गाड़ियाँ हाउ दे परफॉर्म इन डे टू डे। मैंने इन सिटी हाईवे ड्राइविंग, लाइक माउंटेन ड्राइविंग प्रॉपर सारी की हुई है, तो आई विल बी इन अ गुड कंडीशन टू कंपेयर दीज टू कार्स। तो लेट्स बिगिन और फिर हम बताते हैं विच इज़ अ बेटर वन। मेरे ख्याल से बेटर तो दोनों बेहतरीन है, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल टेस्ट, आपको चाहिए कैसी गाड़ी। तो शुरू करते हैं। तो जी शुरू किया जाए तो चाबियों से शुरू करते हैं, राइट। मैं आपको बताता चूँ कि मैं थोड़ा बायस हूँगा सिविक की तरफ, और हमारे जो कैमरामैन हैं वो शायद थोड़े बायस हों इसकी तरफ। कैमरामैन काइंडली से हाई टू द व्यूअर्स। क्या हाल है? बिल्कुल। तो कैमरामैन हमारे साथ होंगे, ही इज़ गोना मेक द डिस्कशन इवन बेटर। तो हियर वी हैव गॉट बोथ द कीज़ ऑफ दीज कार्स। उल्टी पकड़नी मैंने, सॉरी, इस तरह पकड़नी चाहिए। तो ये दोनों की चाबियाँ अंदर से दिखाऊँ। ग्रांडे का आपके पास ये नॉर्मल की आती है, ये का लॉक अनलॉक, बूट रिलीज़ और पैनिक बटन, और नथिंग स्पेशल। बाय द वे आपके पास लैंड क्रूज़र में भी यही वाली चाबी आ रही होती है। अनफॉर्चुनेटली कोई इतनी पॉश नहीं लगती। हाउएवर जो सिविक की है इट इज़ प्रीटी पॉश। ये देखिए, तो सिविक की चाबी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पॉश लगती है, लाइक ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम गाड़ियों पर मूव करें, बोथ हैव स्मार्ट एंट्री, राइट। और दोनों व्हेन यू लॉक बोथ ऑफ द कार्स, तो इन दोनों के रिस्पेक्टिव मिरर्स क्लोज होते हैं और इन दोनों के रिस्पेक्टिव मिरर्स खुल भी जाते हैं व्हेन यू अनलॉक द कार। ब्रांडेड नहीं चला। हाँ, बाय द वे सिविक में पैनिक बटन एज सच यहाँ नहीं लगा, लेकिन इसके कोई पैनिक मोड्स हैं जिस पे आप करें तो एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन बटन नहीं है। तो ग्रांडे का ये प्लस पॉइंट है कि इसमें ये पैनिक बटन लगा हुआ है, तो दैट्स अ नाइस थिंग। तो जी नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्रंट। आपके पास सिविक का अगर देखे जाए स्टांस, तो सिविक का थोड़ा ज़रा चौड़ा स्टांस है, इट्स अ बिट लो, थोड़ी चौड़ी गाड़ी है। और इसकी एक मसला आता है कि इसकी रोड क्लियरेंस का थोड़ा मसला हो जाता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टीप ड्राइव वेज या उन पे जाएँ तो गाड़ी लगती है। अभी तक शुक्र है मेरी गाड़ी बची हुई, ठीक है। वेराज ग्रांडे उससे थोड़ी सी नैरो है, थोड़ी सी रेस्ड अप भी अगर आप देख सकें। ग्रांडे की रूफ लाइन थोड़ी ऊपर है, और लाइक वाइज ग्रांडे की ग्राउंड क्लियरेंस भी सिविक से बेहतर है, तो ग्रांडे कभी लगती नहीं। अब आप देखें सिविक को वहाँ से ज़रा, तो सिविक और ग्रांडे में बाकायदा डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसमें यू कैन क्लियर ड्राइवेज काफ़ी डिसेंट है इसकी, तो माशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त है कि आप उड़ाते उड़ाते जाएँ फिर भी नहीं लगती। तो फ्रंट पे आएँ, फ्रंट पे आपके पास दोनों पे क्रोम ग्रिल, क्रोम गार्निशेस लगी हुई हैं। यहाँ भी आपके पास फुल एलईडी लैंप्स हैं, यहाँ भी एलईडी लैंप्स हैं। डिफरेंसेस कि जो ये वाले एलईडी लैंप्स हैं इनमें जो टर्न इंडिकेटर्स ये भी एलईडीज़ हैं, इसमें हैलोजन इंडिकेटर्स आते हैं, और इसके जो फॉग लैंप्स हैं वो भी हैलोजन है। लेकिन हम वी गोना फॉरगिव दिस क्योंकि जो फेस लिफ्ट है उसमें ये भी एलईडीज़ हैं, और सिविक की यहाँ भी एलईडीज़ आती हैं। और सिविक की क्रोम गार्निशेस आती हैं, वो फ्रंट कैमरास दोनों के आगे, और मतलब दोनों की जो फिलॉसफी है ना वो थोड़ी चेंज, और इस सिविक के साइड मार्कर लैंप्स भी आ जाते हैं। तो जी आज आप सेंगे देखें सिविक के फुल एलईडी आपके पास। ओहो अनफॉर्चुनेटली बाय द वे जी, सिविक का एक और भी एक नाइस फीचर है कि अगर ये इसका लाइट्स ऑन रहें और दरवाज़ा बंद होते हैं ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ कर देती है। तो यहाँ आपके फुल एलईडी लैंप्स आ जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स या डीआरएल के फॉग लैंप्स, आपके साइड मार्कर लैंप्स आ जाते हैं। यहाँ आपके पास ये ग्रांडे में भी फुल एलईडी लैंप्स, ये जो टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन है और ये भी हैलोजन ही आते हैं। तो आगे मूव किया जाए, यहाँ आपके पास दोनों में एलॉय व्हील्स आते हैं। बाय द वे इन दोनों के जो ग्रेड्स हैं, ये टोयोटा का टॉप ऑफ द लाइन है ग्रांडे, और ये सिविक में टर्बो आरएस से नीचे वेरिएंट आता है। दिस इज़ द 1.8 यूजी, राइट, 1.8 ओरियल यूजी आती है। तो यहाँ मूव किया जाए, आपके दोनों में एलॉयज़ आते हैं। इट्स अ पर्सनल टेस्ट, दोनों ज़बरदस्त हैं। इसमें 215 55 R16 है, इसमें 205 55 R16 है। तो बेसिकली सिविक का टायर थोड़ा चौड़ा है और रिम साइज़ एग्जैक्ट सेम है। सिविक में आपके पास पाउडर कोटिंग आती है। हेयर यू हैव गॉट योर ड्यूल फिनिश, इसमें यू हैव गॉट द क्रोम एंड यू हैव गॉट दिस क्रोम प्लस ग्रेश में आती है। ऑल्दो ग्रांडे जिस चीज़ में मेरे ख्याल एक बेहतर विंस द पॉइंट, ग्रांडे में योकोहामास डलें, इसमें आपके जनरल टायर डाला हो, तो मेरे ख्याल योकोहामा इज़ अ बिट सॉफ्ट टायर इन दैट पर्सपेक्टिव। तो आगे मूव किया जाए, आपके पास दोनों में रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। ऑल्दो मेरे सिविक के इन माय ओपिनियन मिरर्स नो डाउट करोड़ों से बेहतर। आगे मूव करें तो
आपके पास दोनों मेरे रिस्पेक्टिव सनरूफ्स आ जाती हैं। साइज़ सेम ही है, सिविक की थोड़ी चौड़ी है, तो थोड़ी चौड़ी है, बाकी एग्जैक्ट सेम साइज़ है दोनों का। मैंने टिल्ट किया हुआ है। स्मार्ट एंट्री आपके पास दोनों में। एज आई वाज सेइंग कि आपके पास सिविक में ड्राइवर प्लस पैसेंजर दोनों पे आपके पास स्मार्ट एंट्री आती है। ग्रांडे में सिर्फ एक दरवाजे पे स्मार्ट एंट्री वर्क्स इन द सेम फैशन। दोनों चाबी मेरी जेब में। तो दिस इज़ हाउ यू लॉक द सिविक। ठीक है, यू प्रेस द बटन और आप इसके पीछे हाथ डालें तो यू कैन अनलॉक दिस इन ग्रांडे। आप इसे स्वाइप दिस और ये लॉक हो जाती है, और यू पुट द हैंड बिहाइंड दिस तो ये अनलॉक हो जाती है। बाय द वे, मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है, आई एम गोना एड्रेस दिस, ये मेरा जो कैमरा मैन है, ही इज़ ऑल्सो गोना कमेंट। ये दोनों दरवाजे देखिएगा जब मैं खोलूँगा। इस कैमरा ज़रा पीछे जाना, ज़रा एक व्यू है, ये देखिएगा आप कितनी आराम से खुलती है। सॉरी, ग्रांडे के दरवाजे ने मार ही दिया मुझे। तो यू नो मतलब एक सब्सटेंशियल वेट जो है ना, मतलब सिविक का एक दरवाज़ा ये देखें भारी है टिका के, और एक सब्सटेंशियल वेट नज़र आता है। और इसकी थर्ड भी देखें, वेरस ग्रांडे का ये आवाज़ का महसूस किया। कैमरामैन आप क्या कहना चाहेंगे, भारी दरवाजे या लाइट दरवाजे? I like the light one better because I think sedan में लाइट दरवाजा। लेकिन ये एक स्टडी फील नहीं आती यार, मतलब देखा ना ये प्रॉपर, मतलब अच्छा खोलते खोलते ना आधे सॉलिड ज़रूर लगता है, बट आई थिंक जो गाड़ी का साइज है, जो गाड़ी का वेट रियली मतलब feels a little overweight। मतलब डू यू इसको वेट इसका कम किया जा सकता था। इसकी बिल्ड क्वालिटी इज नो डाउट वेरी गुड, बट आई थिंक इसका वेट बहुत अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ पर्सनल टेस्ट होता है। मतलब तो हाँ, मेरे ख्याल से मतलब बहुत ज़्यादा ही जान लगानी पड़ेगी दरवाजा। हाँ, ये है कि जब भी कोई बंदा नया मेरी सिविक में बैठता है तो वो पहले तो ये मतलब आई मीन इस तरह, मतलब जो बड़ी एसयूवीज वगैरह होती हैं उनके अंदर इस तरह के दरवाजे तो आई मीन सही से। अच्छा, इट्स द सेम एट द बैक ऑल्सो। आप ये बैक पे भी देखें, ये दरवाज़ा ये और अब आप देखें ग्रांडे का कितना ज़बरदस्त खुलता है। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक हो गया। ये ग्रांडे बहुत प्रैक्टिकल कार है। हाँ, प्रैक्टिकल तो है। ये देखें, कोई मसला नहीं। जबकि सिविक का आपको इस तरह करेंगे दरवाज़ा बंद ही नहीं होता, इस तरह करेंगे तो बंद ही नहीं होगा। अभी बंद होगा, ठीक है। तो मूविंग टुवर्ड्स द बैक, आपके पास शार्क फिन एंटीना सिविक में आता है जो एस्थेटिक्स के लिए, क्योंकि अब FM सुनता, आई डोंट नो कौन सुनता है। और ज़बरदस्त बात, फ्यूल फिलर कैप, जब गाड़ी अनलॉक होती है तो खुद ही खुल जाती है, और जब ये लॉक होती है तो नहीं खुलती। वो कैमरामैन ज़रा लॉक का बटन दबाना, बिल्कुल जब ये लॉक होती है तो इट्स लॉक्ड, विच इज़ नाइस थिंग। तो बैक पे मूव किया जाए जी, तो बैक पे सिविक थोड़ी ज़रा स्टांस है। सिविक की एक स्लोपी लाइन आती है आपके पास, ये थोड़ा शॉर्ट बूट की स्पेस है, और यू नो एक ट्यूब लाइक बाद ऑटो लॉक हुआ है। अगर इस ग्रांडे की एक कन्वेंशनल सेडान जैसी है, यू नो एक आपको बस प्रॉपर यहाँ फ्लैट बूट का लिड आता है, तो यू नो। और उसके पास जो लाइट्स है, तो यहाँ यू हैव गॉट योर LED ब्रेक लैम्प्स, रियर लैम्प्स LEDs हैं, और ये आपके पास हालोजन है। वेरा सिविक में भी ये हालात हैं, सिविक में ये LED है, और ये जो है ये इसमें हालोजन है। तो दोनों की सेम स्टोरी है। ऑल दो शुक्र है सिविक में एम्बलम गेम थोड़ी कम है। आप देखें यहाँ लिखा हुआ है करोला आल्टिस CVT 1.8 टोयोटा ग्रांडे। सिविक में लिखा हुआ है सिविक होंडा 1.8 टोरियल IVTEC, दैट्स इट, नो मोर बैजेस, और ना कोई साइड पे बैज हैं। और दूसरी बात ग्रांडे एक्सक्लूसिव फीचर, अगर आपने पहचाना है, ग्रांडे में ये होते हैं, यस, द क्रोम गार्निशेस, दैट इज व्हाट आई मेंट, बिल्कुल। टू मेक ग्रांडे मोर एक्सक्लूसिव। लाइक दोनों गाड़ियों में स्मार्ट एंट्री है, यू पुट योर हैंड बिहाइंड तो ये खुल जाती है। लाइकवाइज आपके पास अच्छा एक और चीज़, लाइकवाइज यहाँ आपके पास ये हालोजन है, ये LED है। तो टोयोटा ने ये भी तुम्हें LED दे देते तो मैं मौत पड़ती थी, ठीक है। वेरास होंडा में इतना होंडा में आपके पास LED, ये ठीक हो गया। तो पैकेजिंग की बात की जाए, आपके पास बाय द वे ग्रांडे में भी इस तरह की आता है, तो सिविक में पैकेजिंग के लिहाज से मेरे का ज़्यादा नंबर है, क्योंकि सिविक में प्रॉपर पैकेजिंग हुई है। उसके बाद सिविक का जहाँ ग्रांडे अगेन करती है, मेरा कैमरा इज़ वेरी राइट, ग्रांडे कुछ लिहाज से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सिविक की जो है इट्स 380 लीटर्स, और ग्रांडे का वेरास बूट है 450 लीटर्स, तो ग्रांडे का काफ़ी ज़्यादा बड़ा। अब आप देखें कि सिविक की जो ओपनिंग है, मतलब सिविक की पहली बात है ओपनिंग काफ़ी स्क्वायर्ड अप वाइड है, लेकिन इसकी डेप्थ सिर्फ इतनी है, तो आप यू नो बड़ी चीज़ अंदर नहीं घुसा सकते, इट्स कैन प्रॉब्लम। और इसकी डेप्थ भी बस यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद बाय द वे इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, ये अंदर से प्रॉपर फिनिशिंग हुई है, और नीचे भी कितना प्रॉपर टाइड अप है, और आपके पास ये साइड यू हैव द स्पेसेस आल्सो टू पुट द स्टफ इन, तो मतलब विजुअली इट्स नाइस। लेकिन अच्छा, एक और डिसअपॉइंटमेंट, ये उन्होंने हालोजन दिया हुआ है, मतलब यार ये LED होना चाहिए था, ग्रांडे में LED है। तो सिविक के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाय द वे इसके क्रोम गार्निशेस ही हैं जी। तो ग्रांडे के बारे में बात की जाए, ग्रांडे में ये जो है ये
दे आर नॉट कवर्ड अनलाइक सिविक में। अगर आपने देखे हो यार, कैमरे में जरा सिविक की डिग्गी खोल के दिखाता हूँ इसको एक बार फिर से, तो रुके मैं दिखाता हूँ। तो सिविक के ये जो हैं ये हैं। अच्छा बाय द वे सिविक में 60-40 स्प्लिट भी नहीं आता, ग्रांडे में 60-40 स्प्लिट आता है। और ये बत्ती देखो यार, टोयोटा वाले ये बंदा इस तरह की बत्ती लगा देता है यार। तो मैं दिखा दूँ ग्रांडे वालों ने क्या किया, टोयोटा ने। इधर पहली बात ये देखें, ये सस्ती बत्ती लगाई हुई है, मतलब यार इतने पैसे देने, ये बत्ती प्लीज़ कोई ढक्कन शक्कन सही लगाओ। उसके बाद जो पैकेजिंग है नीचे वाली, वो भी इट लुक्स अ बिट चीप टू बी ऑनेस्ट, इट इज़न्ट दैट नीट। Because it's a cheaper car. Obviously, प्राइस सेम ही है No. जो भी है। अच्छा नहीं, वैसे एक ही प्राइस पड़ती है। सिविक थोड़ी महंगी है ये मैं कहूँगा, इसे एक में 2 लाख सेम प्राइस एनी हाउ। अच्छा इसके बाद ये नहीं है, बहुत स्क्वायर्ड अप ओपनिंग है, तो यू कैन स्टफ लाइक यू कैन पुट स्टफ इन हेयर। ओ एंड सिविक से एक प्लस पॉइंट इसमें बहुत बड़ा, यू हैव 60-40 स्प्लिट है, तो आप यू कैन पुट लॉन्गर आइटम्स इन हेयर, यू कैन फोल्ड द सीट्स। और इसमें इसकी बूट की डेप्थ भी ज़्यादा है, तो यू कैन स्टोर मोर स्टफ हेयर। तो दैट्स अबाउट इट। बाकी अब हम लेट्स मूव इन द इंजन बेस, उसके बाद फिर इंटीरियर पे मूव करते हैं जी। तो हेयर वी आर इन फ्रंट ऑफ बोथ द इंजन बेस, और दोनों 1.8 इंजन हैं। अगर आप दिखा सकें तो हेयर इट्स ऑल्सो 1.8, बस ये है कि ये कवर्ड अप नहीं है, ये मतलब डायरेक्ट है, मतलब ये इंजन सामने है। वेराज ग्रांडे का ये कवर्ड अप है, जो बिल्कुल वो बंदे को लगता है काफ़ी बड़ा इंजन है। तो 1.6 में भी ये वाला इंजन पे कवर इस्तेमाल करते हैं। इंजन स्पेक्स की बात की जाती तो दोनों में 1.8 इंजन हैं। सिविक की 140 हॉर्स पावर है, इसकी 138 है। सिविक में टॉर्क 167 है, ग्रांडे की 172 है, तो इसमें ग्रांडे की टॉर्क ज़्यादा है। बाकी पैकेजिंग है आपके सामने, सिविक का थोड़ा इंजन पे थोड़ा बड़ा है, इस लिहाज से ग्रांडे का भी ठीक है, इसका एयर बॉक्स बड़ा है, तो ये है। बाकी इंसुलेशन में मतलब यहाँ थोड़ा कवर्ड अप हो सकता था, सिविक का ये सारा कवर्ड अप है। बाय द वे ये आफ्टर मार्केट मैंने लगवाया, अगर आप लोग मेरी वीडियोस कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो ये वाला पैनल वो वाला पैनल। और बाकी दोनों में ये डैम्पनिंग यहाँ से हुई है। लोगों का जो एक एतराज़ होता है कि वो लिफाफे वाली फील, तो मैं आपको बता दूँ, और ये तो आवाज़ें वही हैं। और साइड पे अगर हम नॉक करें तो ये सिविक के थोड़े सॉलिड लग रहे हैं, ये ग्रांडे के इस लाइट हैं। दरवाज़ों के बारे में ये आप अगर साउंड सुन सकें तो ये सब की मतलब देयर द सेम, ये सिविक का थोड़ा सॉलिड लग रहा है, तो ये है। बाकी ये तो रूफ़ ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये तो सबसे स्ट्रॉन्गर पार्ट होते हैं, तो ये तो स्ट्रॉन्ग ही होंगे। तो फ्रंट से हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवर कर लिया। तो नाउ लेट्स मूव टू देन। बाय द वे आपको मैं रोड हाइट का भी अभी मैं बताता जाऊँ। बिल्कुल जी, हमने एक्सटीरियर से तो सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप काइंडली ज़रा कैमरामैन अगर आप आगे आएँ तो आप काइंडली ज़रा ये सिविक का व्हील आर्च गैप ज़रा देखें, ठीक है। व्हील आर्च गैप, इसमें इतना गैप है और मतलब मुनासिब है। अब आप उस तरफ जाएँ और ग्रांडे का ज़रा देखें, तो ये देखें ग्रांडे का व्हील आर्च गैप इससे सब्सटेंशियली ज़्यादा है, और इसकी वजह से इसे ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी अच्छी है। ये देखें मतलब काफ़ी ज़्यादा। और अब पीछे है, पीछे मैं आपको बता दूँ, पीछे तो गेम ही डिफरेंट है ना। तो पीछे देखें आप, थोड़ा वहाँ बैठें ज़रा दूर से आपको पता चले, मतलब ये डिफरेंस देखें, मतलब मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब इसमें तो आप कम से कम मैं अपना पूरा पैर घुसा सकूँ वर्टिकली, ये देखें आराम से आ सकूँ, ठीक है। और अच्छा ग्रांडे में ना वो ये खुलता भी नहीं इस तरह, यू हैव टू मैनुअली पुल द लीवर है। वेयर एज सिविक का अगर आप देखें, कैमरामैन ज़रा यहाँ जूम मारो, सिविक का अगर आप देखें व्हीलर शिकायत, मतलब मेरी 4-5 उंगलियाँ भी नहीं घुसती, पैर तो बहुत दूर घुसेगा। मतलब ये इसके हालात हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि दोनों गाड़ियों के ना ग्राउंड क्लियरेंस से फ़र्क है। और अगर आप यहाँ से भी दिखाएं तो ये देखें ग्रांडे की ग्राउंड क्लियरेंस और सिविक की ग्राउंड क्लियरेंस से फ़र्क है। बाय द वे अभी सही नहीं है क्योंकि सिविक रैंप पे खड़ी है। हाँ सिविक रैंप पे खड़ी है। बाय द वे यहाँ से दिखा दो, लेकिन आप यहाँ से व्हील आर्चेस देख रहे हैं। हाँ व्हील आर्च अच्छे से नज़र आ रहा है। हाँ मतलब आप ये देखें, मतलब यहाँ से देख रहे हैं ना आप, मतलब सिविक यहाँ से कितना डिफरेंस है और यहाँ से कितना डिफरेंस है। ग्रांडे कितनी उठी हुई नज़र आ रही है। हाँ वही तो ये मतलब ये डे टू डे में ग्रांडे को ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकल बनाती हैं। मतलब अब मुझे ग्रांडे को कभी रोड हमसे आहिस्ता नहीं गुजारना पड़ता, उड़ा के गुजारो कोई मसला नहीं। सिविक को बड़ा ध्यान से, वरना सिविक के आप ये सारे जो है ना ये सारे स्क्रैच कर देंगे। और बाय द वे सिविक इज़ अ बिट एक्सपेंसिव टू मेंटेन आल्सो। तो जी ये हमने एक्सटीरियर कवर कर लिया है। एक्सटीरियर के बारे में बात की जाए तो आई एम अ बिट सिविक बाइस्ड, इतनी सिविक की लुक्स हैं एज़ पर माई पर्सनल टेस्ट। मुझे जो है इन माई ओपिनियन सिविक का ना एक रोब है कि बड़ी प्यारी लगती है। ख़ास तौर पे ये जो सिविक का ये जो है ना हुड लाइन्स, ये मुझे बहुत लाइक ये इसका मज़ा ही अपना आता है। थोड़ी गंदी हुई गाड़ी, प्लीज़ जज ना करिएगा। ग्रांडे की भी ऑल्दो बड़ी प्यारी लगती है ये जो लाइन है। तो ये है।
तो चलें जी, लेट्स मूव इनसाइड द कार्स और फिर मैं आपको एक रिस्पेक्टिव रिव्यू देता हूँ, तो काइंडली आइए जी। तो मूविंग इनसाइड है, ये ग्रांडे का आपको पूरा लेआउट आ जाता है। लेट मी शो यू दिस। ये पूरा ग्रांडे का लेआउट है सेंटर में, यू नो। तो इसको ज़रा हम एक ऑन कर देते हैं। इट्स प्रीटी हॉट आउट है। ओह यस। तो ये ग्रांडे का लेआउट है जी। आपके पास ये बिल्कुल स्ट्रेट अप डैश आता है, यू नो, मतलब इसमें कोई क्रीसेस नहीं। कैमरा काइंडली होल्ड दिस फॉर मी। लोअर रेट काफ़ी तेज़ हो गया। तो एज आई वाज सेइंग जी कि ग्रांडे का जो इंटीरियर है दैट्स प्रीटी फ्लैट आउट। आपके पास स्टीयरिंग व्हील आ जाता है जिसमें मतलब यू नो एक थोड़ा सा ज़रा है ना GLI और इसमें बहुत फ़र्क है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लाइक सब्सटेंशियल फ़र्क है। तो इसमें आपकी इस विंडो लाइन ये इतनी होती है, आपके पास सॉफ्ट टच है, यहाँ भी सॉफ्ट टच, यहाँ भी सॉफ्ट टच, बिल्कुल यू नो स्ट्रेट डैश है, कोई लाइन शाइन एज सच नहीं जा रही। बस एक ये स्टिच डाली गई इन्होंने। और आपके पास ये आपका मीटर क्लस्टर ही है जिसमें आपके पास एनालॉग डायल्स हैं। ये गॉट दैट डिजिटल स्टफ है जिसके आप ये यहाँ इनसे कंट्रोल कर सकते हैं इन बटन से। तो ये है बाकी एवरेज दिस एंड दैट शॉर्टकट की, वो आप उसके लिए मेरा डिटेल रिव्यू देख लें। ये आपकी स्क्रीन आ जाती है। ये होगा यार डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, 7 स्पीड गियर बॉक्स आ जाता है जिसको आप यू नो मैनुअल चैनल डालें कोई मसला नहीं। ये और हैंड ब्रेक आपके पास सेंट्रल आर्मरेस्ट आ जाता है जो विच इज़ नाइस। और आपके जो सीट है ये दिस इज़ 6 वे एडजस्टेबल। ये सनरूफ जिसके बटन ये आ जाते हैं। बाय द वे मुझे इनमें ये भी मसला है कि देखिए ये अलग-अलग बटन है इसके, ठीक है। तो अप डाउन का अलग है और ओपन हाँ क्लोज। मेरा सिविक में एक ही शहरी है। ये इसमें मैनुअल डिमिंग है और इसमें जो सिविक में नहीं है इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं। और जो नई वाली ग्रांडे जो बेसिकली उसके साथ जो प्रॉपर कम्पीट करती है उसमें ये हैव ऑटो डिमिंग मिरर, दैट इज़ अ नाइस थिंग। तो ये है बाकी ग्लव बॉक्स है, डिसेंट साइज़ है। और लेट्स मूव टूवर्ड्स द बैक और आपके बैक की स्टोरी पे बताते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द रियर जी, आपके पास हेडरूम जैसे मैंने आपको बताया इतना है। ये मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन में की हुई है। असल में इसकी क्योंकि 60-40 स्प्लिट है तो आप पीछे रिक्लाइन भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू। यहाँ ये का द लीवर है तो यू नो रिक्लाइनी हो सकती है इसकी। ये बिल्कुल अपराइट होता है जिसमें मेरा सर लगता है, लेकिन मैं इसे जो पसंद करता हूँ लाइक दिस प्रॉपर द वे आई लाइक द उसामा बिन जाहिद स्टाइल। तो उसके बाद आपके वैसे ही सेंट्रल आर्मरेस्ट आ जाता है। जो सबसे इसकी मुझे अच्छी बात लगती है कि जब आपने अपना हाथ रखना हो तो इट्स कम्प्लीटली फ्लैट। ड्रिंक्स डालनी हो तो आप यहाँ रखें। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है अगर आप ज़ोर की ब्रेक मारें तो ड्रिंक्स को सपोर्ट मिल जाती है। उसके बाद आपके पास यहाँ एक रियर चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है विच इज़ अ नाइस थिंग जो सिविक में नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली। तो ये है, बाकी नथिंग स्पेशल। आपके पास ये मैप लाइट्स आ जाती हैं। ये एंड दिस इज़ अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव टू द सिविक। और आपके पास एक और चीज़, क्रोम डोर हैंडल्स आ जाते हैं जो फेड अवे नहीं होते। अगर आप GLI या 1.6 में देखें तो उनके थोड़ी देर बाद ये प्लास्टिक ख़राब होने शुरू हो जाता है जी। तो नाउ वी हैव मूव्ड इनटू द इंटीरियर ऑफ द सिविक, मेरी जान, द लवली ब्यूटीफुल सिविक। तो जरा कैमरे में दिखाइएगा। तो सिविक का जो इंटीरियर है वो एक यू नो एक ज़रा मतलब इट्स वेरी एरी और आपको ना बड़ा हवादार लगता है इंटीरियर, नो मतलब इट लुक्स वेरी नाइस। और थोड़ी इन माय ओपिनियन स्पोर्टी टच भी है। एज आई वाज सेइंग सिविक का जो इंटीरियर है ग्रांडे का भी ड्यूल टोन में था, उसका भी ब्लैक अपर डैश था और नीचे बेज था। तो सिविक और इसमें भी लेदर था। लाइक वाइज सिविक में भी यही हालात हैं। आपके पास ये एक ब्लैक डैश आ जाता है, इसमें ये तो स्वीप्स है, सॉफ्ट टच हेयर। आपके पास ये एक मैश आ जाता है और आपके क्रोम स्ट्रिप आ जाती है जो यहाँ भी जाती है। उसके बाद आपके पास ये लेदर सीट्स आ जाती हैं। एंड आई फॉरगॉट टू ऐड सिविक की सीट्स आर वे मोर सॉफ्टर दैन ग्रांडेज। बहुत सॉफ्ट है, मतलब ग्रांडे की बहुत हार्ड लगती है। ये देखें कितनी सॉफ्टी ठीक हो गया। इसके बाद टॉकिंग अबाउट इसमें ड्यूल टोन है। ये आपके पास ये भी सारा सॉफ्ट है, ये भी सारा सॉफ्ट है। ग्रांडे में यहाँ हार्ड मटेरियल आया था वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और जिसमें ग्रांडे एक पॉइंट विन करती है, ग्रांडे के क्रोम है, इसमें पेंटेड है तो जो क्रोम होता है ना उनकी लॉन्जेविटी थोड़ी बेहतर होती है। ऑल्दो ये भी मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक क्रोम हैंडल होता है ना वो ज़रा थोड़ा शाइनी प्रीमियम। हाँ, लेकिन बात ये है कि फिर ये जो है ना तो उन्होंने फिर बेसिकली मैच किया हुआ ये वाली और ये सब कुछ ना, मतलब इट्स ऑल द सेम शेड। तो दैट्स वाई। अच्छा जी, आगे मूव किया जाए तो यू हैव गॉट द स्टीयरिंग व्हील। ऑल्दो इट्स नॉट लेदर अप, इतनी प्राइस में लेदर अप होना चाहिए था, लेकिन ये गोल्फ बॉल स्टाइल परफोरेशंस हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं, जो नई सिविक में नहीं। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने निकाल दी, सिर्फ RS में। और मेरे मैनेजर को नई सिविक में बहुत तब चढ़ती है, आई डोंट नो व्हाई। माय मैनेजर इज पिस्ड ऑफ इट सिविक जो नई वाली। उसके बाद जी आपके पास ये 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ आपके पास ये इसके मीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये गॉट दिस योर क्रूज़ कंट्रोल्स यहाँ आपके पास आ जाते हैं। आपके पास जो सेंट्रल स्क्रीन है ये बहुत ही प्यारी लगती है। आपके पास ये यार टैकोमीटर है, आपके पास
डिजिटल स्पीड आउट ये है, उसके बाद आपके पास ये डिफरेंट आप यू कैन चेंज योर रीडिंग्स एंड दिस एंड दैट स्टफ। ये आपके पास फ्यूल गेज, यू गॉट योर हीट गेज देयर। और अनदर थिंग, ये सिविक का देखें कितना प्रीमियम लगता है, अभी मैं ग्रांडे के जाके दिखाऊंगा, इट डजंट लुक दैट गुड। सिविक का बड़ा नाइस लगता है। टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन में ग्रांडे एक और नंबर ले जाती है कि उसमें शुक्र है CD प्लेयर नहीं। इसमें यार ये कौन सी सदी में रह रहे यार होंडा वाले, मतलब तुम लोगों ने CD प्लेयर क्यों दिया? मतलब ज़िंदगी में कौन इस्तेमाल करता है यार CD प्लेयर? कम ऑन, इट्स 2021 भाई, होंडा वालों क्या हो गया? CD प्लेयर क्यों दिया? इसमें क्या मैंने सिर्फ ये हवा मारने के लिए रखा हुआ, हवाई मारता मैं और तो कुछ करता नहीं, ये देखो अभी हवा मारो, मतलब कम ऑन, मतलब क्यों? मैनेजर सही कह रहा है ना, इट्स पैथेटिक। बाद में लेकिन स्क्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये 2016 के बाद फेसलिफ्ट आया था और इससे मैंने ग्राफिक अपना कस्टम बनाया हुआ है। इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाद में इसके स्पीकर्स आर बेटर दैन ग्रांडे, फार बेटर दैन ग्रांडे। बाकी इसके बाद आपके डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है और ये भी मुझे पर्सनली ज़्यादा नॉब्स पसंद है और ये बड़ी पॉश रखती हैं, मैनेजर को भी काफ़ी अच्छी लगती है नॉब्स। ये जो आपको आवाज़ आती है टिक टिक, और ये नई सिविक में इन्होंने इससे भी बेहतर कर दी है। नई सिविक का तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपके ऐसे एक और प्लस पॉइंट, आपके पास पैसेंजर के पास भी मास्टर लॉक और अनलॉक स्विच पड़े हैं, जो आपके इस ग्रांडे में नहीं आता। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास एक यहाँ स्टोरेज स्पेस आ जाती है जो बड़ी अच्छी है। बाय द वे, सिविक की, होंडा की जो ऑर्गोनॉमिक्स होती हैं, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज़ कि वो टोयोटा से बहुत बेहतर होती हैं। अभी देखिए आपके पास स्टोरेज यहाँ है और मेरे यहाँ फ़ोन सारे फिट आते हैं, टोयोटा में मेरा फ़ोन फिट नहीं आता। ये आपके पास एक स्टोरेज स्पेस ही आती है, उसके बाद एक ये स्टोरेज स्पेस है, ह्यूज ग्लव कंपार्टमेंट, और ये इतना बड़ा है कि मतलब आप खुद देख लें, मतलब कोई बंदा नया खोला ना तो उसके हाथ पे आके गिरता है। ये गैस ट्रक नहीं है इसमें अनफॉर्चुनेटली। वो आपके ऐसे काफ़ी मुनासिब डोर बना जाती है। सेंटर आर्मरेस्ट जो है इसका अपना ही लेवल है, इंतहाई बड़ा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू गॉट 2 बिग कप होल्डर्स। मैकडॉनल्ड्स का तो आप सब ने वो मैक्सिमम साइज़ देखा हुआ ना कप का, वो किसी गाड़ी में फ़िट नहीं आता, इसमें फ़िट आ जाता है और इसमें भी वो यहाँ तक आता है, मतलब दीज आर ह्यूज वट से कप होल्डर्स। इसके बाद ये मैंने डिवाइडर खुद लगाया हुआ अंदर, तो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, ऑल द फिल्मिंग गेयर एंड स्टफ। तो इसे मैं ज़रा बंद करता हूँ। ओहो तार, तो ये है। और एंड दिस इज़ एडजस्टेबल, ये छोटा भी रहता है, एज यू विश, कम कर लें या आप इसे ज़्यादा कर दें। मैं इसे दरमियान में रखता हूँ कि ये कप होल्डर क्लियर रहे। और इसके बाद हमने और कर लिया आपके पास, अच्छा ये मैं कह रहा था, अब देखें पहली बात है कि ये इल्यूमिनेटेड है, जब आप लाइट जलाएंगे तो इसमें भी लाइट जल जाती है, विच इज़ अ नाइस थिंग। ठीक है, इसमें भी लाइट जलती है, ग्रांडे में लाइट नहीं जलती, अंधेरे में आपको नहीं पता, अभी सनलाइट है पता नहीं चलेगा। उसके बाद ये एक वन टच है, आप इसे इस तरह करें खुल जाएगा। अगर आपने इसको टिल्ट करना है, आप सिर्फ ये बटन दबाएं, वो टिल्ट होगा, और अगर आपने बंद करनी है तो आपको होल्ड करने की ज़रूरत है, सिर्फ आप ये करें तो ये बंद हो जाएगा। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इसमें आपके पास सन ग्लासेस होल्डर नहीं है, ग्रांडे में सन ग्लासेस होल्डर है, दैट इज़ अ विन विन इन माई ओपिनियन। मतलब सन ग्लासेस होनी चाहिए, वरना मेरी तरह आप इस तरह रखेंगे सन ग्लासेस नीचे, है ना। मैं जो सही कह रहा हूँ, मैं क्या है होंडा वाला के भी तुम इतनी अच्छी चीज़ डाल देते क्या तुम लोग को मसला क्या? बाय द वे, आपके वैनिटी मिरर्स आ जाते हैं, ग्रांडे यहाँ भी पॉइंट रह जाता है, ग्रांडे की यहाँ भी बत्ती लगी हुई है, और लाइक वाइज यहाँ भी है। दोनों में 2 एयर बैग्स हैं। यहाँ आपको होंडा एटलस वालों ने एहसास करा है कि आपने पाकिस्तान से गाड़ी ली है तो आपको सब चीज़ें नहीं देंगे, तो उन्होंने यहाँ के एयर बैग्स निकाल दी। ऑल द ड्राइविंग पोजीशन इन माई ओपिनियन इज़ फार सुपीरियर दैन ग्रांडे, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी स्क्रीन आती है और आपके पास ये ड्यूल ग्रेडियंट लाइट ग्रांडे है, तो काफ़ी एक अच्छी पोजीशन है। और ओवरऑल आपको ना सिविक में एक बड़ी पॉश वाइब्स आती हैं। और बाय द वे, आपके पास ये सारी जगह भी है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक लगी हुई है, योर ब्रेक होल्ड, आपके पास ये PRND SL। और बाय द वे, लोगों को जो एतराज़ होता है कि ग्रांडे सिविक इज़ अंडर पावर्ड, सिविक इज़ नॉट अंडर पावर्ड, डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव इट। हम Civic is not underpowered in this UG 10th generation। बिल्कुल। और दूसरी बात है, ये ना हम सबको मिसकंसेप्शन थी, इट्स हाउ यू ड्राइव इट। पहले हम सबको भी ये मसला था। तो अब हम चलते हैं पीछे, और पीछे के फिर नज़ारे आपको दिखाते हैं। और बात है इसका, ये देखें, ये बिल्ड क्वालिटी ये ठीक ठाक भारी है एज़ कम्पेयर टू ग्रांडे, और 2016 वाली सिविक से तो बहुत ही भारी है, तो इसका भी एक बहुत सब्सटेंशियल वेट है। तो पीछे चलते हैं। एंड द वेटी डोर्स विच आई लव। Can you smash the door for your viewers? Not possible. तो जी नाउ द लवली वेटी डोर्स, ज़बरदस्त। तो जी पीछे मूव किया जाए तो सिविक की जो सीटिंग पोजीशन है मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है। हेडरूम देखिए मेरे पास बहुत ही मुनासिब है, ये मेरी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन है, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। नीचे से मेरे पास फुटवेल्स भी काफ़ी अच्छी हैं। एंड यू हैव गॉट योर रियर AC2 जो ग्रांडे में नहीं है, तो मेरे ख्याल इसमें चार्जिंग सॉकेट नहीं है, ग्रांडे में AC नहीं है, तो मेरे ख्याल दिस AC इज़ अ बिग
विन विन इन माई केस। और आपके पास ये फुटवेल्स के भी एयर ब्लोअर्स लगे हुए हैं, जब फुटवेल्स ऑन करते हैं वहाँ से भी हवा आती है। उसके बाद आपके पास सेंट्रल आर्मरेस्ट आ जाता है और माई क्यूट लिटिल मैथ्स। तो वो मेरा एक कंप्लेन, ये देखिए मैं यहाँ हाथ रख रहा हूँ, मेरा हाथ ही अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ भी ग्रांडे की तरह वो एक लिड दे देते तो काफ़ी अच्छा था इन माई ओपिनियन, यू नो, हाथ बैठा रहता है। ग्रांडे एक और जगह जीती है, ग्रांडे की यहाँ भी एक सेंटर लाइट लगी हुई है, इंटीरियर लाइट। यहाँ सिर्फ ये सिविक में सिर्फ एक रियर पे लगी हुई है, मतलब 2 हैं, मतलब ग्रांडे में 3 है ये, तो ये होनी चाहिए थी। उसके बाद सिविक में जब आप बैठे ना तो आपको एक पहले तो वो देखें फ्रंट से कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा होता है, मतलब एक स्वीपिंग डैश एंड दिस एंड दैट, तो वो एक बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। उसके बाद आपके पास यहाँ सारा अगर आप देखें आपके सारे यहाँ सॉफ्ट पैडिंग आती है, ग्रांडे में पीछे ज़रा चीपनेस हो जाती है। ये आपके सिल्वर लाइनिंग, यू नो, यहाँ आपके इसकी लेदर आ जाता है। और बाय द वे आपके फ्रंट जो है ना शीशा, फ्रंट दोनों शीशा आपके पास 1 टच ऑटो है, इस ग्रांडे में 1 टच ऑटो नहीं है। दैट्स अबाउट इट, हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया। अब हम बाहर चलते हैं और कंक्लूजन देते हैं अपनी इस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो पर। जी बाय द वे आई वुड लाइक टू ऐड कि वो जी में कह रहा है ग्रांडे का बटन, जैसे ग्रांडे के दरवाजे पकड़ने पड़ते हैं, आगे लग जाती है। ये देखिए जी ग्रांडे का कितना चीप लगता है ये, मतलब इट डजंट लुक नाइस एट ऑल, मतलब सादा। और जो ग्रांडे के सनवाइज़र हैं यहाँ इसकी है, मैं बत्ती की बात कर रहा हूँ, यू नो, मतलब वैसे तो मैनुअली ऑन होता है लेकिन बत्ती तो है ना एटलीस्ट, तो दिस इज़ अ विन विन इन माई केस। और ये और पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे का जो मैं जो कह रहा था, पीछे ये देखें आप, पीछे भी लाइट लगी है, ठीक है, और फिर यहाँ भी लाइट लगी है, तो ये 2 लाइट्स है। और यहाँ आपके पास रियर फोल्डिंग सीट्स में, जो सिविक में नहीं है, सिविक में एक ही पोजीशन है। दोनों गाड़ियों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया सिविक की जो पोजीशन है वो आपको इट कीप्स यू इन प्लेस, मतलब इट्स लाइक दिस, मतलब आप लेटे होते हैं और वैसे ही मैं गाड़ी लेट के चलाना पसंद करता हूँ, लाइक रियली लेट डाउन। वेराज ग्रांडे में आप थोड़े से इस तरह बैठे होते हैं और यू नो ग्रांडे मतलब सिविक में आपको नीचे बैठना पड़ता है। ये मेरे अब्बू जान का एक कंसर्न है कि सिविक में बहुत नीचे बैठना पड़ता है। अब अगर मैं करीब आए ज़रा, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो अब आप देखिएगा सीटिंग पोजीशन में कितना फ़र्क है, राइट। अब ये देखिएगा मैं जब सिविक में बैठूंगा तो सिविक में मैं लाइक लिटरली नीचे सीट पे गया हूँ, ठीक है, और ये मैंने सीट नीचे है, ये इसकी पैसेंजर सीट एडजस्टेबल नहीं है, तो बिल्कुल नीचे बैठूँ और लाइक मुझे ना एक आ रही है कि I'm लाइक मतलब सराउंडेड और कोकून ना। वेराज आप देखिएगा मैं ग्रांडे में जब बैठूंगा, ठीक है, वेराज जब मैं ग्रांडे में बैठूंगा तो ग्रांडे में मतलब देखिए मैं ऊपर ही हूँ, मैं उस तरह नीचे नहीं बैठा जिस तरह आई वुड सिट इन द सिविक। तो ये है, दिस इज़ द डिफरेंस हेयर। तो ग्रांडे में ना वो सराउंडिंग्स की फील भी नहीं आती। ग्रांडे में इज़ बेसिकली स्ट्रेट डैश स्ट्रेट पैनल, सिविक इज़ लाइक आपको एक रैप अराउंड फील दे रही होती है कि स्पोर्टी कार। तो चलिए दैट्स अबाउट इट, दिस वाज माय कॉम्प्रिहेंसिव टूर एंड रिव्यू बिटवीन द सिविक 2021 UG 1.8 ओरियल UG है ये वाली, एंड दिस इज़ द टोयोटा ग्रांडे 2018 की है। तो दोनों फैमिली में, दोनों मैंने 10-10 हज़ार चलाई हुई हैं। ग्रांडे थोड़ी सी ज़्यादा इन माय ओपिनियन मैंने अभी भी चलाई है। तो इन माय ओपिनियन अगर आप मुझसे पूछें, है तो बहुत मुश्किल सवाल, लेकिन आप सबको ही पता है कि मैं दिल दे बैठा हूँ इस गाड़ी को। I don't know it's एक इसका एक रोब है, there's something special to this. I know लोग मुझसे एतराज़ करेंगे, ग्रांडे इज़ अ वेरी गुड कार, पर्सनल ओपिनियंस है मेरे। बाद में मैनेजर की एक और वीडियो आ रही है, वो न्यूट्रल बंदा, वो ना आपको इन्स एंड आउट्स बताएगा। मैंने गाड़ी के सारे इन्स एंड आउट्स बताएं, लेकिन आई डोंट नो, मेरा जो दिल है ना वो इस पे जा रहा है, मतलब कम ऑन। अच्छा, इसका एक और भी मसला है, मेरे तायबू भी यही कहते हैं कि बेटा देखो 1.3 GLI लैके भी तो ग्रांडे लैके भी जब किसी बंदे के पास आते हैं तो कहते हैं सर GLI लिया तुसी नहीं, तो ये थोड़ा इसमें बमर है। अब तो शुक्र है GLI ख़त्म हो गया, अब तो ये गॉट ओनली 1.6 नहीं, अब तो ये 1.6 आ गई, तो 1.6 से ये फ़ायदा है। वेराज इसमें आपको एक एक्सक्लूसिव लुक मिलती है, लेकिन ये इसका टॉप ऑफ द लाइन है। एक्सक्लूसिव लुक में आपके पास वो पीली बत्तियाँ होंगी, यू नो, एलॉयज़ नहीं होंगे, ये दिस एंड दैट। ये UG है 1.8 में टॉप स्पेक मॉडल है, इसके बाद RS आती है। तो चलिए दैट्स अबाउट इट, मैंने आपको अपना रिव्यू बता दिया, दिल मैंने सिविक को दे दिया। तो इट्स ऑल डे एवरी डे, होंडा सिविक ऑल डे एवरी डे, ओनली दिस वाइट वन जो मेरे दिल के करीब है। तो चलिए दैट्स अबाउट इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बाय द वे इनकी ड्राइविंग डिफरेंसेस वाली वीडियो भी इज़ फॉलोइंग अप, तो काइंडली जी enjoy the video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.